सद्गुरु ओशो ने संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला के 11वें प्रवचन को नाम दिया था युवक कौन। यहाँ ओशो कहते हैं कि युवक का अर्थ उम्र से नहीं है बल्कि चित्त की जीवंत दशा से है। युवा होने का अर्थ है जीवन के प्रति उत्साह, आनंद और जिज्ञासा रखना। लेकिन हमारे समाज में यह जीवंतता और उत्साह कम ही दिखाई देता है। इसलिए हमें अपने चित्त को जीवंत बनाने और जीवन के प्रति उत्साह रखने की आवश्यकता है। भारत में युवकों में जीवन के प्रति उत्साह और ऊर्जा की कमी है। वे जीवन के शिखरों को छूने की आकांक्षा नहीं रखते। हमारा समाज बूढ़ा हो गया है। हमारे पास शारीरिक युवा तो हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से युवा नहीं है। अगर हमारे पास सच्चे युवा होते तो क्या हम गुलाम हो सकते थे? क्या समाज में आज भी इतनी गंदगी और दरिद्रता हो सकती थी? नहीं, उसको कभी का मिटा दिया होता। हमारे समाज में जीवन की ऊर्जा और उत्साह की कमी है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। भारत में युवकों की कमी है जो समाज में पाखंड और अंधविश्वास को बर्दाश्त न करते हों। युवा होने का अर्थ है विद्रोही चेतना, जो गलत के सामने झुकती नहीं और परिवर्तन की आकांक्षा रखती है। युवक वह होता है जो टूट सकता है लेकिन झुकता नहीं, जो गलत को बर्दाश्त नहीं करता और ज़िंदगी को नई दिशाओं में ले जाना चाहता है। हमें ऐसे विद्रोही चेतना की आवश्यकता है जो समाज में परिवर्तन लाए। एक लेखक काउंट कैसर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। यह बयान पहली नज़र में विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि भारत के पास संसाधन हैं, लेकिन उसकी जवानी या ऊर्जा नहीं है जो उसे गरीबी से मुक्त कर सके। देश की बूढ़ी सोच और निष्क्रियता के कारण उसके संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। हमें अपनी जवानी और ऊर्जा का उपयोग करके अपने संसाधनों को पहचान कर उनका सही उपयोग करने की आवश्यकता है, न कि दुनिया से भीख मांगने की। हमारा समाज भीख मांगने को आदर देता है। भारत दुनिया भर में भीख मांग रहा है, जो उसकी बूढ़ी सोच और निष्क्रियता को दर्शाता है। हमें लगता है कि भगवान ने हमें पैदा किया है तो वह हमारी देखभाल भी करेगा। हम खाने को आध्यात्मिक काम मानते हैं। हमारा समाज श्रम से दूर भागता है और भोगवाद को बढ़ावा देता है। इन अर्थों में पूरा देश महात्मा बन गया है, लेकिन वास्तव में यह हमारी कमजोरी और निष्क्रियता को दर्शाता है। भूखा मरने से बुरा है भीख मांगना, जो हमारे अपमान और निष्क्रियता को दर्शाता है। हमें मानसिक यौवन की आवश्यकता है, न कि सिर्फ शारीरिक यौवन की। हमें आत्मिक यौवन पैदा करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा देश जवान आत्मा वाला देश बने। हमें उम्र के आधार पर किसी को जवान नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी सोच और ऊर्जा को देखना चाहिए। भारत को युवा अध्यात्म की आवश्यकता है, न कि बूढ़े अध्यात्म की। बूढ़ा अध्यात्म जीवन को नकारता है और मौत पर ध्यान केंद्रित करता है। यह तरकीबें जीवन को असार सिद्ध करने में मदद करती हैं कि ज़िंदगी पर ध्यान मत रखो, मौत पर ध्यान रखो। जिंदगी की खोज मत करो, मोक्ष की खोज करो। पृथ्वी की फिक्र मत कर लो, परलोक की फिक्र करो। इन तरकीबों से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमें युवा अध्यात्म की आवश्यकता है, जो जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए। बूढ़ा चित्त जीवन के दुखद पक्ष को देखता है। जैसे जन्म से मृत्यु तक दुख है, वह सुंदर से बचता है और असुंदर को देखता है। वह जीवन को एक वेटिंग रूम की तरह देखता है, जहाँ थोड़ी देर रुकना है और फिर चले जाना है। इस सोच से जीवन को नकारात्मक और दुखद दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो बूढ़े होने की ओर ले जाता है। इसके विपरीत युवा अध्यात्म जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने पर केंद्रित होता है। बूढ़े होने के लिए मौत पर ध्यान रखना होता है, जबकि जवान होने के लिए जीवन को पूरी तरह से जीना होता है। उसके रस को खोजना होता है, उसके आनंद को महसूस करना होता है।
जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से आदमी जवान से जवान होता चला जाता है। जवानी के 2 मुख्य सूत्र हैं। पहला है जीवन पर ध्यान देना, मौत पर नहीं। दूसरा है जीवन में सम्मिलित होना, निष्क्रिय नहीं रहना। जवानी का अर्थ है जीना, सृजन करना और जीवन में सक्रिय भागीदारी करना, सौंदर्य को पैदा करना, आनंद को बिखराना। जवान व्यक्ति सौंदर्य से प्रेम करता है और जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रम करता है। वह जीवन की कुरूपता से लड़ता है और जीवन को कुरूप बनाने वालों के खिलाफ भी विद्रोह करता है। वह खड़े होकर तमाशा नहीं देखता, बल्कि जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अन्याय, शोषण और बेवकूफ़ियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। देश के हितों की रक्षा के लिए भी खड़ा होता है। हिंदुस्तान की जवानी को तमाशबीन नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। जवानी का अर्थ है लड़ना, संघर्ष करना और निखरना। जवानी के लिए लड़ना और संघर्ष करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में अपने माता पिता की दखलबाजी को स्वीकार करता है और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता, वह सच्चा जवान नहीं है। जवानी का अर्थ ही है संघर्ष करना, लड़ना और अपने अधिकारों के लिए खड़े होना। जो व्यक्ति पैसे, समाज की व्यवस्था या अन्य दबावों के कारण अपने जीवन के निर्णयों में समझौता करता है, वह सच्चा जवान नहीं है। हम जिसके लिए लड़ते हैं वही हम हो जाते हैं। इसलिए सुंदर, सत्य और श्रेष्ठ के लिए लड़ना चाहिए। जवानी में सच्चाई, ईमानदारी और सत्य के लिए लड़ने की शक्ति है। हिंदुस्तान की जवानी को खड़े होने की ज़रूरत है ताकि समाज में व्याप्त गलतियों का विरोध किया जा सके। जवानी में जीवन का रस अनुभव करने की क्षमता है और यह अमृत से संबंधित होने का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए जीवन का पूरा अनुभव करता है, वह पूरे अर्थों में जीवित होता है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है।